हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और सब लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग है। और आज है संडे का दिन, तो आज हमने जो भी पूरे हफ्ते पढ़ाई की है उसका फटाफट रिवीजन करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किस पहाड़ियों में खनन की अनुमति दी है जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आज है संडे का दिन, तो आज हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि मैंने पूरे हफ्ते आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और जॉर्डन ने ऑपरेशन हॉक आई के तहत किस देश पर एयर स्ट्राइक किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के दौरान अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, WHO ग्लोबल समिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है, यह किस शहर में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन डिपॉजिट योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मेघालय। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को मनाया जाता है, किस संस्था द्वारा मनाया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, UN। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपना पहला जनरेशन डाकघर जेनजी, जो आज के ज़माने के बच्चे हैं उनके लिए यह लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यानी जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई पीढ़ी के फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य को किस शिपयार्ड ने बनाया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा शिपयार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बतियन का नया साल लोसार फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये देखिए तीनों राज्यों में मनाया जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। अग्निवीर योजना में रिटायर अग्निवीरों को ग्रुप सी की नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं। LBM-3 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट कौन सी संस्था लॉन्च करेगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
इसका सही आंसर है इसरो। इसरो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टर्नर अवार्ड किन्हें दिया गया जो पहली अक्षमता वाली कलाकार बनी है। अक्षमता का मतलब होता है सीखने की, जिनके अंदर इच्छा नहीं होती। ये एक तरह की बीमारी होती है जो बहुत ही रेयर लोगों में पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है, लेकिन इनको ऐसी ही एक बीमारी है। तो ये है नीना कालू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने मनरेगा का नाम बदलने के लिए जो विधेयक आया था उस पर साइन कर दिया है। अब ये कानून बन गया। तो ये है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025। डाक ईगल हाइपरसोनिक हथियार किस देश द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब की गई थी? ईस्वी। ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे तैनात हैं और इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई थी। भारत टैक्सी, जिसे भारत सरकार द्वारा ड्राइवर स्वामित्व वाली राइट हीलिंग पहल शुरू की गई है, इसका ट्रायल कहाँ किया गया है? भारत टैक्सी। जैसे ओला उबर है ना, उसी तरह अपने भारत में भी स्वदेशी एक इस तरह के ऐप लॉन्च हुई है जिसमें भारत टैक्सी पे ड्राइवर अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और इसका पहला ट्रायल गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। देश का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कौन सा राज्य विकसित कर रहा है? ये एमपी कर रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश। और ये NH-45 पे कर रहा है, NH-45। चलिए, किस टीम ने काठमांडू में आयोजित सैफ वुमेन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है? तो ये ईस्ट बंगाल FC वुमेन ने जीता और ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। फुटबॉल से जुड़ा हुआ खेल है। राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर 2011 से ये शुरू हुआ था। इंडिगो फ्लाइट संकट के बाद भारत सरकार ने कितनी नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है? तो ये 3 एयरलाइन को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। K4 मिसाइल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसको DRDO ने लॉन्च किया है। DRDO ने लॉन्च किया है। एडवांस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड यानी कि दर्पण 2.0 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है। घोस्ट पेयरिंग अटैक के सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं के अकाउंट पर हो रहे हैं, जिसकी चेतावनी सरकार यानी कि सर्ट इन के द्वारा जारी किया गया है।
ये घोस्ट पैरिंग अटैक व्हाट्सअप पे हो रहा है। व्हाट्सअप में बिना OTP, बिना सिम स्वाइप के भी ये अकाउंट हैक हो जा रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में चक्रवात दितवाह के बाद IMF ने किस देश के लिए $206 मिलियन की आपातकालीन सहायता राशि स्वीकृत किया है? तो ये श्रीलंका में आया था। श्रीलंका में ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिससे भारतीय निर्यात को शुल्क मुक्ति पहुंच मिलेगा? तो ये न्यूजीलैंड के साथ किया गया है। न्यूजीलैंड के साथ। किस देश ने विश्व के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः शुरू करने के लिए अंतिम कदम उठाया है? तो ये जापान ने ऐसा किया है। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विनोद कुमार शुक्ला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड किस वर्ष में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 2024-25 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया। महात्मा श्री योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल के द्वारा। ब्लैक डायमंड पूल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जहां हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी के कारण धुआं उठ रहा है और वहां धुंध छा गया है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, और ये कहाँ है? USA, अमेरिका। हाल ही में IUCN के स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये विवेक मेनन को चुना गया है और ये एशिया के पहले व्यक्ति बने हैं। हाल ही में नासा के नए चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जेरेड इसाकमैन नियुक्त हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 101 बर्थ एनिवर्सरी पर हाल ही में मोदी जी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल लॉन्च किया है? तो ये लखनऊ में लॉन्च किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा राज्य 5वें नंबर पर रहा? तो ये मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर सी मुंबई इसका सही आंसर है। 40वां एशियाई जल पक्षी जनगणना 10 से 11 जनवरी को किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। ये गोदावरी सेंचुरी पर 2026 में आयोजित होगा। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण वैसल समुद्र प्रताप किस शिपयार्ड ने बनाया है? तो इसे गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। सुबनसिरी
लोअर प्रोजेक्ट जिसका यूनिट 2 लॉन्च किया गया है, यह किस राज्य में है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। DRDO ने हाल ही में आकाश NG न्यू जनरेशन का मिसाइल टेस्ट किया है। यह कहाँ से सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया? ये उड़ीसा से लॉन्च किया गया है, चांदीपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 निश्चय कार्यक्रम 7 निश्चय 3 कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? ये बिहार ने शुरू किया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 11वें एडिशन यानी COP11 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये कतर में हुआ था, कतर में, दोहा में। फीफा अरब कप का दूसरा एडिशन किस देश ने जीता है? यह मोरक्को ने जीता है, मोरक्को। दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स में 102 पदक के साथ भारत किस रैंकिंग पर रहा है? तो यह 7वें स्थान पर भारत रहा है। दुबई में आयोजित, ये दोबारा आ गया है क्वेश्चन, रोलिंग बजट लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश। ये पूरे वर्ष भर में जो भी कार्य करेगा उसको अपडेट करेगा। दुबई में आयोजित, क्वेश्चन दोबारा आ गया है। 40 वर्ष की सेवा के बाद INS सिंधु घोष को सेवा मुक्त कर दिया गया। यह कब लॉन्च किया गया था? यह 1985 में लॉन्च किया गया था। फिर से वही क्वेश्चन, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। रूफटॉप सोलर क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात बना है, गुजरात। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह उड़ीसा में मनाया जाता है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 के लिए हार्दिक सिंह को नामित किया गया। हार्दिक सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने जिन्होंने सेंचुरी बनाया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने लंबी दूरी की विमान रोधी मिसाइल टेस्ट किया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह कौन है? ऑप्शन नंबर डी, किम जोंग उन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे हो गए। यह योजना कब लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 25 दिसंबर 2000 को। रूस किस देश की सहायता से
2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का योजना बना रहा है। तो ये चीन की सहायता से रूस 2036 तक ये लॉन्च करेगा। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने कहा है कि भगवत गीता, वेद और योगा धार्मिक नहीं बल्कि व्यक्ति के नैतिकता से जुड़े हुए हैं? तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। रूस किस देश की सहायता से, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। इंटरनेशनल साइबर क्राइम डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य में नागल नहर पर एक विशाल जल विद्युत पावर प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है? ये पंजाब में हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कानून मंत्रालय के साथ भारत का संविधान किस भाषा में जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, संथाली भाषा में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा मेलघाट टाइगर रिजर्व में गिद्धों को टैग किया गया है। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी। किस सरकारी विभाग ने श्री राम की एक अमूल्य तंजावुर कृति बेंगलोर से अयोध्या लाया है? ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट मंत्रालय द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग मुझे करंट अफेयर बाय नेहा के टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय।